प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिलता रहे। इस संसार में हम सब लोग सफल होना चाहते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि वो अपने जीवन में सफल हो, लेकिन सफलता का जो परिभाषा है, सफलता को हम जिस नज़रिए से देखते हैं वो अलग अलग है। व्यक्ति विशेष पर सफलता अलग अलग तरह से हम समझते हैं। कोई सफलता को धन और दौलत पाना समझते हैं, कोई सफलता का मतलब अपनी ज़िंदगी में जो भी वो टारगेट करके रखे हैं उन सारे चीज़ों को वो पाना चाहते हैं। जब हम बाइबिल पढ़ते हैं तो बाइबिल भी एक सफलता का पुस्तक है और ये हमें सफलता की ओर आगे बढ़ाता है, लेकिन ये सांसारिक सफलता से थोड़ा हट करके है। इस संसार में लोग बड़ा बनना चाहते हैं, धन दौलत कमाना चाहते हैं। इस संसार में लोग हर प्रकार की सुविधाओं की चीज़ों को अपने जीवन में भरपूरी के साथ पाना चाहते हैं। लेकिन बाइबिल जिस सफलता के विषय हमें बताती है, ये सफलता जीवन के एक पहलू में नहीं है कि हम अपने जीवन में धन और दौलत को पा लिए, अच्छी शिक्षा हमने पा लिया तो हम सक्सेस हैं। नहीं, बाइबिल हमें कई दृष्टिकोण से अर्थात जीवन के जितने पहलू हैं उन हर एक पहलुओं में वचन के आधार पर हमें वो सफल जीवन देना चाहता है। बाइबिल जिस सफलता के विषय में बात करता है वो सफलता पूर्ण सफलता है, क्योंकि ये सफलता आत्मा, शरीर और प्राण में तीनों में है। सबसे पहले हम अपने आत्मिक जीवन में सफलता को प्राप्त करते हैं और तब उसका प्रभाव हमारे बाहरी जीवन में भी देखने को मिलता है। और इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर हम अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो हमें अपने भीतरी जीवन में काम करना होगा। और इसलिए बाइबिल जो परमेश्वर का इच्छा, परमेश्वर का प्लान है, योजनाएं हैं, उनको हमें देता है। जब अपने आंतरिक जीवन को परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर का सोच से, परमेश्वर का प्लान, इच्छाओं से अगर हम भरेंगे, परमेश्वर का प्यार से अगर हम अपने जीवन को भरेंगे तो हमारे जीवन में शारीरिक तौर से भी सफलता आएगी। जब हम भजन संहिता उसका एक अध्याय को पढ़ते हैं तो यहाँ इस प्रकार से लिखा है, धन्य है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए कि जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। बहुत ही अद्भुत वचन है और ये वचन बहुत पॉपुलर है। जितने हम प्रभु के प्रिय लोग हैं, इस वचन को हम अच्छी रीति से जानते हैं, परिचित हैं। ये वचन हमें बहुत सारे खास बातों को हमें देता है। अगर हम इस वचन को सही रीति से अगर हम पढ़ें और अपने जीवन में इसे लागू करने के विषय में हम सोचें तो यह हमारी ज़िंदगी में एक बड़ा परिवर्तन को ला सकता है। किसी के भी जीवन में परमेश्वर का वचन परिवर्तन को ला सकता है अगर हम परमेश्वर के वचन को गंभीरता से अपने जीवन में हम लें। परमेश्वर का वचन यहाँ धन्य शब्द से शुरू होता है। आशीषित
व्यक्ति से शुरू होता है, वह व्यक्ति धन्य है, वह व्यक्ति आशीषित है। ये एक वचन में लिखा है, एक व्यक्ति के व्यक्तिगत रूप से लिखा है कि क्या ही धन्य है वह पुरुष। बाइबल में यह नहीं लिखा कि क्या ही धन्य है वे लोग, लेकिन यहाँ लिखा है वह पुरुष। वो इंडिविजुअल रूप से, व्यक्तिगत तौर से परमेश्वर का वचन हमारे लिए दिया गया है। परमेश्वर का वचन कभी भी पूरे भीड़ के लिए नहीं, क्योंकि वो व्यक्तिगत जीवन को वो आशीष देना चाहता है। जब हमारे जीवन को आशीष देता है तो क्यों हमारे जीवन को आशीष देता है? इसलिए कि हम औरों के लिए आशीष का कारण बने। जब परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी तो उनको कहा कि जब उनसे प्रतिज्ञा की तो उनसे कहा कि मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम को महान करूंगा। और तब अंत में वो कहता है भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा, तेरे कारण आशीषित होंगे। परमेश्वर उनको आशीषित व्यक्ति बनाना चाहता था ताकि उसके द्वारा से वो औरों को भी आशीषित व्यक्ति बना सके, औरों को भी वो आशीष दे सके। इस भूमंडल के जितने लोग हैं वो उसके द्वारा आशीषित पा सकें। परमेश्वर भी रुचि रखता है कि आपके जीवन को आशीषित व्यक्ति बनाए, इसलिए क्योंकि वो आपको आशीषित व्यक्ति बना करके औरों को वो आशीष देना चाहता है। इसी तरह से परमेश्वर इस धरती पर अपने काम को वो करता है। सबसे पहले वो हमारे जीवन को एक आशीषित व्यक्ति बनाता है, हमारे जीवन को सफल व्यक्ति बनाता है, शरीर प्राण आत्मा में, और तब हम और लोगों के लिए भी आशीष का कारण बनते हैं। अगर हम अपने जीवन को पहले सफलता की ओर लेकर के आएंगे, अगर पहले हम अपने जीवन में परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए आशीषों को अपने जीवन में लाएंगे, तो हम और लोगों के लिए एक गवाह के रूप में खड़ा हो सकते हैं, और लोगों के लिए हम एक आशीष का कारण बन सकते हैं। और ऐसा होने से परमेश्वर का राज्य फैलेगा, परमेश्वर का राज्य ग्रोथ करेगा। और इसलिए परमेश्वर आपको आशीषित व्यक्ति बना करके और लोगों को भी वो आशीष देना चाहता है। परमेश्वर इसलिए आपको आशीष नहीं देगा कि आप सिर्फ आशीषित होकर वो सीमित रह जाएं। नहीं, परमेश्वर आपको इसलिए आशीषित व्यक्ति बनाना चाहता है कि आपके द्वारा अन्य लोग भी आशीषित हों। लेकिन वो आशीष हमें कैसे मिलेगा? हम कैसे एक आशीषित व्यक्ति, एक सफल व्यक्ति हम बन सकते हैं? भजन संहिता 1 अध्याय में इसके विषय में हमें परमेश्वर का वचन बताता है। सबसे पहला चीज़ जो परमेश्वर का वचन आपको और मुझको बताता है कि आशीषित व्यक्ति, धन्य व्यक्ति या धर्मी व्यक्ति का जो गुण है, कैरेक्टर है, वो कैसा है, वो व्यक्ति का बिहेवियर कैसा है, व्यवहार कैसा है, इस विषय में बाइबल हमें बताती है। और एक दुष्ट व्यक्ति जो परमेश्वर का वचन से दूर है, परमेश्वर के इच्छाओं से दूर है, उस व्यक्ति का जीवन कैसा है, उसका गुण कैसा है, इस विषय में भजन संहिता 1 अध्याय में बताती है। आइए हम इस वचन से सीखें। पहला चीज़ बाइबल में लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। सबसे पहला पॉइंट जो परमेश्वर का वचन हमें बताता है सेपरेशन के विषय में। एक धन्य व्यक्ति वो है जो अपने आप को अलग रखता है, अपने आप को सेपरेट करके रखता है। वो व्यक्ति आशीषित है, वो व्यक्ति धन्य है। वो अपने आप को किन चीज़ों से अलग रखता है? परमेश्वर का वचन में लिखा है, वह दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है। एक धन्य व्यक्ति दुष्टों की युक्तियों पर वो नहीं चलता है। लिखा है, ठट्ठा करने वालों की मंडली में और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। 3 चीज़ें यहाँ दी गई हैं एक धर्मी व्यक्ति के विषय में कि वो किस तरह से अपने आप को अलग रखता है। दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। पहला चीज़
चलने के विषय में लिखा है, दूसरा चीज़ खड़ा होने के विषय में लिखा है, और तीसरा चीज़ बैठने के विषय में लिखा है। ना तो उनके साथ चलता है, दुष्टों की युक्ति पर चलता है, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। सबसे पहला चलने वाला काम हुआ, और तब वो खड़ा होने का काम हुआ है, और तब बैठने का। तो पाप जब हमारे जीवन में इंटर करता है तो डायरेक्टली हमारे जीवन में प्रवेश नहीं करता है, लेकिन धीरे धीरे करके ग्रेजुअली वो व्यक्ति के जीवन में पाप बढ़ते जाता है। और इसलिए यहाँ पाप का एक लेवल बताया गया है कि पहले चलने का, खड़ा होने का, बैठने का। तो उन सारी चीज़ों से एक धर्मी व्यक्ति अपने आप को अलग रखता है। परमेश्वर जब भी हमारे जीवन को चुनता है आशीष देने के लिए, धन्य व्यक्ति बनने के लिए, तो वो हमारे जीवन से यही चीज़ आशा करता है कि हम अपने आप को अलग रखें, अपने आप को कुछ चीज़ों से दूर रखें, अपने आप को कुछ चीज़ों से हम अलग रूप में हम रखें। जैसे अब्राहम को जब परमेश्वर ने कहा तो सबसे पहले उसने अब्राहम से कहा था कि अपने देश, अपने कुटुंबियों के घर को छोड़ दो और मैं तुझे एक देश दिखाऊंगा। अब्राहम को अब सबसे पहले उसने छोड़ने को कहा, और छोड़ना ही तो बहुत कठिन चीज़ लगता है। हम पहले से जिस परिवेश में पहले से हम जिन आदतों में हैं, पहले से हमारा लाइफ स्टाइल जैसा है वैसे ही हम रहना चाहते हैं। और जब हमारे जीवन में परिवर्तन आता है, परिवर्तन के विषय में जब बातें होती है तो हमें तकलीफ़ होता है। लेकिन अगर हम अपने जीवन में सक्सेस पाना चाहते हैं, सफलता पाना चाहते हैं, तो हमें अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालना होगा। जहां आप आराम से रह रहे हैं वहां से आपको बाहर आना होगा। कुछ चीज़ों को हमें छोड़ने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है। कौन सा चीज़ को हम छोड़ें? जो परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि ये चीज़ें आपके जीवन में नहीं होनी चाहिए, तो उन सारी चीज़ों से हमें अपने आप को दूर रखना है। दुष्टों की जो संगति, पापियों का जो मार्ग है, उससे अपने आप को दूर रखना है। उनकी युक्तियों से अपने आप को दूर रखना है, क्योंकि एक गलत संगति हमारे जीवन को गलत दिशा की ओर ले जाएगा। गलत दोस्त आपको गलत रास्ते की ओर ले जाएंगे। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आप ऐसे नहीं कह सकते हैं कि मैं बुरे लोगों के साथ रह करके मैं अच्छा करूं। बुरे लोगों के साथ जब हम रहते हैं तो हमारे जीवन में वो किसी न किसी तरीक़े से वो पाप, शैतान की युक्तियां हमारे जीवन में प्रवेश करती हैं। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि बुद्धिमान की संगति कर तब तू और बुद्धिमान हो जाएगा। इसलिए हमें एक अच्छा संगति, अच्छे लोगों के साथ हमें उठना बैठना चाहिए, और जिन चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए उनसे अपने आप को हमें दूर रख लेना चाहिए। जैसे परमेश्वर का वचन में लूत के विषय में लिखा है, जब अब्राहम ने उसको ऑफर किया कि अगर तुम बाईं ओर जाओगे तो मैं दाहिनी ओर चला जाऊंगा, अगर तू दाहिनी ओर जाएगा तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। तब उनकी बातों को सुन करके लूत क्या किया, उसने अपनी आंखें उठा करके यरदन नदी के तराई वाले क्षेत्र को देखा कि वो कितना उपजाऊ है, कितना हरा भरा है, और उस ओर अपना तंबू को खड़ा करने के लिए निकल पड़ा। और बाइबल में लिखा है वो सदोम के निकट अपने तंबू को खड़ा किया। वो जब उस सदोम की ओर गया तो उसका सोच क्या था? उसका सोच था कि मैं जब वहाँ जाऊँगा तो मैं एक बड़ा व्यक्ति बन जाऊँगा, वहाँ धन संपत्ति इकट्ठे करने के लिए बहुत चांस है, और वहाँ मैं एक धनी व्यक्ति बन सकता हूँ। और ये सोच करके अपना कदम को उस ओर बढ़ाया। लेकिन उसने कभी भी अपना आत्मिक जीवन के विषय नहीं सोचा। मेरा आत्मिक जीवन क्या होगा, प्रभु के साथ मेरा संबंध का क्या होगा, मेरा प्रार्थना जीवन क्या होगा,
इन सारी चीज़ों के विषय उसने कभी भी नहीं सोचा, और जिसके परिणाम स्वरूप जब हम आगे बढ़ते हैं तो लूत के जीवन में समस्याएं, परेशानियां, बर्बादी आया। उसका परिवार पूरी तरह से तहस नहस हो गया, क्योंकि उसने गलत चीज़ को अपने जीवन में चुना था और वो गलत संगति में रहने के लिए अपने आप को दे दिया। वचन बताती है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। पहला चीज़ हमें अपने आप को सेपरेट करना है, पाप से अपने आप को सेपरेट करना है, संसार के रीति से, विधि से, संसार की सोच से हमें अपने आप को अलग करना है। और दूसरा चीज़ है, हमें अपने आप को, हमने अलग तो किया, लेकिन अब अपने आप को हमें कुछ चीज़ों से जोड़ करके रखने के विषय में कहता है। हमें अपने आप को कुछ चीज़ों में डुबा लेने की आवश्यकता है। और वो क्या चीज़ है? लिखा है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। लेकिन वो व्यक्ति व्यवस्था की पुस्तक से प्रसन्न रहता है। हम जिस चीज़ से प्रसन्न रहते हैं, जो चीज़ आपको खुशी देता है, जिस चीज़ में आप अपना आनंद ढूंढते हैं, और वही आनंद, वही चीज़ आपको जीवन में आगे की ओर ले चलता है। अगर हम गलत चीज़ों में अपना आनंद को ढूंढने वाले हैं, उन चीज़ों से हम आनंदित होने वाले हैं, तो उसी ओर हमारा जीवन, अर्थात बर्बादी की ओर हमारा जीवन बढ़ेगा। आज हमारे लिए ये सवाल है कि हम किन चीज़ों से प्रसन्न रहते हैं। यहाँ पे जो भजन लिखने वाला कहता है कि जो धर्मी व्यक्ति है, जो धन्य व्यक्ति है, वो व्यवस्था की पुस्तक से प्रसन्न रहता है। क्या हम व्यवस्था की पुस्तक से प्रसन्न रहते हैं, या अन्य चीज़ें जो हमारे जीवन में प्राप्त होती हैं तो उनसे हम प्रसन्न होते हैं? हम किन चीज़ों से सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं? हम अपने आप से पूछ सकते हैं। हम जिन चीज़ों से अधिक प्रसन्न होते हैं, हो सकता है हमारा जीवन उसी ओर बढ़ रहा है। अगर हम एक परमेश्वर का दास दासी हैं, परमेश्वर का एक प्रिय व्यक्ति हैं, तो इस धरती में हमारे लिए सबसे खुशी का, प्रसन्न रहने का जो चीज़ है वो बाइबिल है। वो व्यक्ति बाइबिल से प्रसन्न होगा, परमेश्वर के वचन से वो प्रसन्न होगा, उसमें वो इंजॉय करेगा। और वो कितना इंजॉय करेगा, इतना ज़्यादा इंजॉय, इतना ज़्यादा उनको खुशी, आनंद मिलता है परमेश्वर के वचन में, कि लिखा है यहाँ पे कि रात दिन ध्यान करता रहता है। वो रात और दिन उसी वचन को वो ध्यान करते रहता है, उसे अपने आत्मा में, अपने प्राण, दिमाग में, मन में परमेश्वर का वचन को वो भरते रहता है। और परमेश्वर का आत्मा जो है, जब हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में भरते हैं तो परमेश्वर का आत्मा हमें उस वचन को पचाने के लिए शक्ति देता है, और हम उस वचन को अपने जीवन में लागू करने के लायक हम बनते हैं। तो सबसे पहला चीज़ उसे ध्यान करना है, अपने मन में रखना है। जब हम अपने मन में रखते हैं और उस वचन के विषय में हम सोचते हैं कि यह वचन मेरे जीवन के लिए कहाँ लागू करने लायक है, यही तो ध्यान करना है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा मन में वचन जो है वो डाइजेस्ट होने लगता है, हमारे शरीर में, हमारा व्यक्तिगत जीवन में, हमारा बिहेवियर में उसे पचना चाहिए। उसका एक सटीक सार्थक परिणाम हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे बिहेवियर में दिखाई देना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम परमेश्वर के वचन को एक कहानी के तौर से हम पढ़ रहे हैं, वो हमारे मन में है लेकिन हमारे व्यवहार, हमारे जीवन में नहीं है। परमेश्वर का वचन को हमें अपने जीवन में लाना है, वो हमारा जीवन बनना है, हमारा चाल चलन, हमारा सोच विचार, हमारा बिहेवियर, सुबह से लेकर शाम तक हमारा उठना बैठना, बोली वचन, सब चीज़ में वो वचन आना चाहिए। पहला चीज़ है अपने आप को सेपरेट करना है, और दूसरा चीज़ है
अपने आप को उस वचन में डुबा लेना है। और यही एक धन्य व्यक्ति का, एक आशीषित व्यक्ति का, एक सफल व्यक्ति का गुण है। अगर हम ऐसा करते हैं तो नीचे परमेश्वर के वचन में लिखा है 3 का लास्ट स्टंजा में, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। क्यों वो सफल होता है हर चीज़ में? क्योंकि अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों को वो लागू किया है। पहला चीज़, अपने आप को अलग करके रखा है। इसलिए हम जितने प्रभु के प्रिय लोग हैं, हम अलग किए हुए लोग हैं। हम संसार से अलग किए हुए हैं। हम पहले संसार में थे, संसार की रीति पर चलते थे, संसार की बातें हमारे जीवन में थी, हमारे अंदर पाप और बुराई था। लेकिन अब परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया, हमें अपने लहू से धोया, साफ किया और हमें संसार से अलग किया है। हम संसार में हैं लेकिन संसार के नहीं हैं। जिस तरह से जहाज पानी के ऊपर वो तैरता है, जहाज पानी में है लेकिन जहाज पानी के ऊपर है, लेकिन पानी में है लेकिन पानी जहाज के अंदर नहीं है। ये चीज़ आज हमारे जीवन के लिए भी लागू होना चाहिए। ये संसार एक समुद्र के जैसा है जहाँ पर हमारा जीवन रूपी यह जहाज तैर रहा है। जहाज का पानी में होना कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई समस्या नहीं है। जहाज का पानी में होना कोई समस्या की बात नहीं है। लेकिन अगर पानी जहाज में आ गया, पानी का जहाज में होना, ये समस्या का कारण है। ये संसार में हम हैं, ये संसार में हम काम करते हैं, संसार में हम उठते बैठते हैं, लोगों से मिलते हैं, लेकिन संसार की जो बातें हैं वो हमारे अंदर नहीं रहना चाहिए। अगर पानी किसी छोटे से छेद से जहाज में आ रहा है तो छोटा सा छेद भी वो जहाज को डुबाने के लिए काफ़ी है। आज हमें अपने आप को संसार से अलग रखना है और दूसरा चीज़, वचन में अपने आप को डुबा लेना है। वचन में अपने आप को ध्यान करते रहना है, वचन पर चलने वाला बनना है। वचन में अपना आनंद को हमें ढूंढना है। क्या हम वचन से आनंदित होते हैं? हमें परमेश्वर के वचन से आनंदित होना चाहिए। वो एक सफल व्यक्ति का गुण है। परमेश्वर आपको बहुत से आशीष देने पाए। नेक्स्ट अध्ययन में हम अन्य बातों को, अगली बातों को हम सीखेंगे। परमेश्वर आशीष दे। आमीन।